गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े के महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो आज हम थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं इसका। हमने डिस्कस कर लिया था बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, इसका मैं आज ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि हमने बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा था। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल आज इसको पूरा। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बैक्टीरिया को भी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट कार्बन सोर्सेज भी चाहिए होते हैं, एनर्जी सोर्सेज भी चाहिए होते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो मैंने आपको कार्बन सोर्स बताया था। तो कार्बन सोर्स के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को टू टाइप्स में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब कार्बन सोर्स के बेसिस में या तो वो कार्बन ले रहा था ऑर्गेनिक सोर्सेज से, वो कार्बन ले रहा था कहां से? ऑर्गेनिक सोर्सेज से। अगर वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी ऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोप्स। क्या बोलेंगे उसको हम? हेटेरोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या है कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या है कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। तो अपने फूड का फॉर्मेशन वो खुद नहीं कर पाता है, वो डिवाइडेड रहता है आगे फर्दर किसी पार्ट पे, जैसे पैरासिटिक है, सेफ्रोफाइटिक है, मैंने आपको बताया था। और वहां पे मैंने क्या बताया था आपको? सिम्बायोटिक। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि कार्बन अगर वो किसी या तो ऑर्गेनिक सोर्स से लेगा या फिर वो कार्बन फ्रॉम किसी इन्वायरमेंटल सोर्सेस से लेगा। अगर वो कार्बन लेगा किसी इन्वायरमेंटल सोर्सेस से, इन्वायरमेंटल सोर्सेज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑटोट्रोप्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब हम अपने भोजन का निर्माण वो खुद कर सकता है। अब बात करते हैं हम एनर्जी के बेसिस पे। तो एनर्जी के बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एनर्जी के बेसिस पे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन क्या था कि अगर एनर्जी वो सनलाइट से लेगा, एनर्जी अगर वो सनलाइट से लेगा तो वो क्या होगा? फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया। वो क्या होंगे? फोटोट्रोप्स। अगर वो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से उसका एनर्जी सोर्स लेगा, अगर वो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोप्स। किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से वो अपना एनर्जी सोर्स लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोप्स। ये हमने पढ़े थे कि कार्बन सोर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर ऑर्गेनिक सोर्स को यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। मींस वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंड रहेगा किसी अनदर पर्टिकुलर किसी और चीज पे। तो वो कौन कौन से होगा? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और क्या होगा? सिम्बायोटिक। और किसी वो अगर इन्वायरमेंटल सोर्स एज ए कार्बन सोर्स है वहां तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोट्रोप्स। और एनर्जी सोर्स अगर सनलाइट है तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोप्स। अगर इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोप्स। अब उसके बाद हमने बात की थी क्या क्या? फोटो ऑटोट्रोप्स की, फोटो ऑटोट्रोप्स। और क्या बताया था मैंने आपको? फोटो हेटेरोट्रोप्स, फोटो हेटेरोट्रोप्स। इसके बाद हमने क्या देखा था? कीमो ऑटोट्रोप्स और कीमो हेटेरोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स और कीमो हेटेरोट्रोप्स। इसके बाद हमने इन 4 पॉइंट्स की बात की थी। तो फोटो ऑटोट्रोप्स क्या था स्टूडेंट? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी कार्बन को तो कहां से यूज कर रहे थे? एनर्जी को तो सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रोप से ले रहा हूं सबसे पहले, फोटोट्रोप प्लस ऑटोट्रोप। तो अपनी एनर्जी को तो कहां से यूज कर रहे थे? वो सनलाइट से। और अपने कार्बन को कहां से यूज कर रहे थे? वो किसी इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। मींस क्या है कि दीज ऑर्गेनिज्म गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन फ्रॉम इन्वायरमेंटल सोर्सेज। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। और इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? प्लांट्स, एल्गी, ये सब क्या थे? इसके एग्जांपल थे किसके? फोटो ऑटोट्रोप्स के। सेकंड हमने बात की थी फोटो हेटेरोट्रोप्स। तो फोटो हेटेरोट्रोप्स का मैंने आपको क्या बताया था कि हेटेरोट्रोप्स का मतलब यहां पे क्या होगा कि वो कार्बन तो लेगा किसी इनऑर्गेनिक सोर्स से और अपनी एनर्जी को लेगा वो किसी सनलाइट से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी को कहां से प्राप्त करेंगे? सनलाइट से। और अपने कार्बन को कहां से प्राप्त करेंगे? वो अपने कार्बन को कहां से प्राप्त करेंगे? वो किसी ऑर्गेनिक सोर्सेस से। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? फोटो हेटेरोट्रोप। उसके बाद मैंने बात की थी कीमो ऑटोट्रोप्स की। तो कीमो ऑटोट्रोप्स की मैंने बात की थी। तो एनर्जी कीमो ऑटोट्रोप्स कहां लेंगे? किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से। और अपना कार्बन सोर्स वो कहां से लेंगे?
कीमो ऑटोट्रोफ्स में कार्बन कहां से लेंगे, वो किसी इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स। अब कीमो हेटरोट्रोफ्स का मतलब क्या है कि कीमो हेटरोट्रोफ्स में क्या कर रहे थे, वो अपनी एनर्जी तो कहां से लेंगे, किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से, लेकिन अपने कार्बन को कहां से लेंगे वो किसी ऑर्गेनिक सोर्सेस से, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, कीमो हेटरोट्रोफ्स। तो हमने 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था, फोटो ऑटोट्रोफ्स, फोटो हेटरोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स और कीमो हेटरोट्रोफ्स। फोटो हेटरोट्रोफ्स का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताए थे, पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या क्या बताया था मैंने, पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रोफ्स का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था कि कीमो ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल और जितने भी मिथिनोजेनस बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ्स। और कीमो हेटरोट्रोफ्स कौन होते हैं, कीमो हेटरोट्रोफ्स वो होंगे ह्यूमंस, एनिमल किंगडम जो है, हम किस में आएंगे, हम क्या है, कीमो हेटरोट्रोफ्स। मींस कीमो हेटरोट्रोफ्स का मतलब क्या है कि एनर्जी तो हम लेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल से, और अपना जो कार्बन सोर्स है वो कहां से लेंगे, हम किसी ऑर्गेनिक सोर्सेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो हेटरोट्रोफ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक चार्ट बनवाया था, मैंने लिखवाया था आपको इधर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक। अब हेटरोट्रोपिक क्या है कि वो अपना कार्बन सोर्स कहां से ले रहे हैं, किसी ऑर्गेनिक सोर्सेस से। तो इसी हेटरोट्रोप्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और मैंने क्या बताया था, सिम्बायोटिक। और मैंने आपको क्या बताया था, सिम्बायोटिक। और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, सिम्बायोटिक। और एक टेबल मैंने और बनाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या क्या लिखाया था, इसको भी हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, फोटो ऑटोट्रोफ्स, किस किस में, फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। क्या होगा, कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। अब फोटो ऑटोट्रोपिक को मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे बताया था पर्पल रेड बैक्टीरिया, यहां पे मैंने आपको बताया था पर्पल रेड बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रोफ में हमने बात की थी, किस किस की बात की थी हमने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, यहां पे हमने बात की थी आयरन बैक्टीरिया की, हमने बात की थी हाइड्रोजन बैक्टीरिया की, और हमने बात की थी सल्फर बैक्टीरिया की। तो इतने हमने स्टडी की थी किसमें, कीमो ऑटोट्रोपिक में। तो सबसे पहले हमने लिया था हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, और वो क्या करेगा, किसी ऑर्गेनिक सोर्स पे क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक। अब हेटरोट्रोपिक में मैंने क्या बताया था कि पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या है कि परजीवी, मींस वो किसी दूसरी चीज पे डिपेंड रहेंगे अपने भोजन के लिए, तो और वो क्या करेंगे, डिजीज को क्या करेंगे, कोज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सेप्रोफाइटिक, मींस वो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थ से लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या करेंगे, प्लांट और बैक्टीरिया दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या करेंगे, शो करेंगे, मींस एक दूसरे को वो क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था, राइजोबियम लेग्यूमिनेशियोरम एक बैक्टीरिया है, वो कौन से प्लांट पर रहेगा, लेग्यूमिनेसी प्लांट पर रहेगा, और वो वहां पे क्या करेगा, उसकी रूट पे नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, और इसके बदले में वो प्लांट जो राइजोबियम लेग्यूमिनेशियोरम है वो बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट मींस फूड प्रोवाइड कराएगा। तो वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा और प्लांट उसको क्या कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा, तो वो एक दूसरे को क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रोपिक की। तो ऑटोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। और अब न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वो किसी इन्वायरमेंटल सोर्सेज या कार्बन डाइऑक्साइड उस पे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में सबसे पहले हमने क्या लिया था, पर्पल रेड बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। अब पर्पल रेड बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। ग्रीन बैक्टीरिया का एग्जांपल बताया था क्लोरोबियम, क्लोरोफिल और या फिर बैक्टीरियोविरिडिन। और इस पर्पल रेड का मैंने आपको एग्जांपल बताया था बैक्टीरियोपर्प्यूरिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और ये शो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। भाई यहाँ पे क्या है, फोटोट्रोपिक मींस वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे और फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, शो करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे, फोटोट्रोप्स। तो इसमें मैंने आपको डिफरेंट क्या बताई थी, रिएक्शंस बताई थी। उसके बाद हमने बात की थी कीमो ऑटोट्रोपिक की। कीमो ऑटोट्रोपिक में सबसे पहले मैंने लिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो सबसे पहले अमोनिया वहां पे क्या कर रहा था,
ऑक्सीजन से क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, और वहां पे नाइट्रोसोमोनास क्या कर रहा था, उस रिएक्शन को इंटरमीडिएट कर रहा था और वो कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में। उसके बाद सेकंड रिएक्शन में नाइट्राइट किस में चेंज हो रहा था, नाइट्रेट में, और उस रिएक्शन को कौन इंटरमीडिएट कर रहा था, नाइट्रोबैक्टर। कौन इंटरमीडिएट कर रहा था, नाइट्रोबैक्टर। सेकंड बात की थी हमने आयरन बैक्टीरिया की, तो आयरन बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि आयरन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फेरस कंपाउंड को चेंज करते हैं, किसमें, फेरिक कंपाउंड में। फेरस जो कंपाउंड होगा उसको चेंज करेंगे वो किसमें, फेरिक कंपाउंड में। तो वो फेरस कार्बोनेट जो होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, वहां पे ऑक्सीजन से, और लेप्टोथेरिक्स आर्किया वहां पे उस रिएक्शन को क्या करता है, इंटरमीडिएट करता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने बात की थी थर्ड हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे, उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजिनस। तो मिथेनोजिनस मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया में भी पढ़ाया था। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या कर रहा था कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन को कौन इंटरमीडिएट कर रहा था, हाइड्रोजिनोमोनास, और वो किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, मीथेन का। किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, मीथेन प्लस वाटर का क्या कर रहे थे, वो फॉर्मेशन कर रहे थे। और मैंने एग्जांपल आपको बताया था हाइड्रोजिनोमोनास, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, हाइड्रोजिनोमोनास। और सबसे लास्ट हमने देखा था सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है वो क्या बनाते हैं, वो वाटर का फॉर्मेशन भी करते हैं और सल्फर का भी क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं। कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, वाटर प्लस सल्फर दोनों को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया में हमने जो रिएक्शन देखी थी वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, और वहां पे जो इंटरमीडिएट कर रहा था वो था थायोबैसिलस। उस रिएक्शन को इंटरमीडिएट कर रहा था वो कौन था, थायोबैसिलस। कौन था, थायोबैसिलस। और वो वहां पे क्या बना रहा था, 2 एलिमेंट सल्फर के बना रहा था, और साथ में क्या बना रहा था वहां पे, वाटर, 2 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।